let's start with economic syllabus. So basically what does economy means? Economy is the study of production, distribution and consumption of goods and services. 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा, गुड्स बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद कैसे उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चैनल्स एक्सेट्रा. कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स कंज्यूमर परचेस करने के बाद कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड सप्लाई, उसको द स्टडी ऑफ ऑल दिस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ let's start with the syllabus of 12th standard. The first chapter relates to introduction to microeconomics and macroeconomics. We will be not studying this chapter right now. I will be starting with the chapter number 2, utility analysis. But before that, we have to understand some basic concept from this chapter. What does the word micro means? The word micro means small. Small, that is related to individual in the economy. जो हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमी में हरकतें करेगा उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी. लेकिन जब पूरा नेशन एक इकोनॉमी में हरकत करेगा उसको कहेंगे मैक्रो. मैक्रो मीन्स लार्ज. ओके, सो अब क्वेश्चन आता है, सर हम फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? जो इस साल 12th स्टैंडर्ड पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला है, इनडायरेक्टली उसका शॉर्ट में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है. सो अगर हम लोग पूरा इकोनॉमी अपना सिलेबस कवर करेंगे तो हम जब फर्स्ट चैप्टर रीड भी करेंगे तो हमें वो पूरा समझ में आने वाला है. देयरफॉर वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, and once the syllabus of the economy is over, we just have to read the first chapter and the entire chapter will be clear in front of us. So let's start with the second chapter, utility analysis. So what does the word utility means? Utility is a want satisfying power of a commodity. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग अगर मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है तो उसमें मुझे यूटिलिटी दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल, गर्मी का सीज़न चालू है, मुझे गर्मी लग रही है और मुझे कहीं आइसक्रीम दिखा. आइसक्रीम कैन हेल्प मी टू रेजिस्ट द हीट. ओके, तो मुझको आइसक्रीम में यूटिलिटी दिख रही है, मुझे वो मेरी नीड को इस वक्त सेटिस्फाई कर देगा. सेम थिंग गोज़ विथ कोल्ड ड्रिंक. गर्मी का सीज़न है, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए. क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में मुझे यूटिलिटी दिख रही है. फॉर अ ब्रॉडर पिक्चर, utility is equal to usefulness. For a broader picture, okay, underline the word broader picture. यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू यूज़फुलनेस. पर एक बार समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यूटिलिटी इक्वल टू यूज़फुलनेस. अगर मेरे को किसी चीज़ का यूज़ है, यूज़फुलनेस है मुझे, तो उसमें मुझे यूटिलिटी दिखाई देती है. ठीक है ना. 11th स्टैंडर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट तो कवर है. लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. क्या होते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दैट इज इट इज़ रिलेटेबल. रिलेटेड टू, अगर वो किसी चीज़ से चेंज होता रहता है. रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू प्लेस. फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हाउ? मुझे बारिश के सीज़न में यूटिलिटी किसकी है? अम्ब्रेला की या वुलन क्लोथ्स की, स्वेटर्स की? ऑफ कोर्स अम्ब्रेला की. सो यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन क्या वो अम्ब्रेला मेरे को विंटर सीजन में यूजफुल रहेगा? नहीं. विंटर सीजन में मुझे वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत है. देयरफॉर यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ व्हाट अबाउट प्लेस टू प्लेस? हम लोग कहीं सी शोर पे गए हैं. सी शोर पे मालूम है कितनी मिट्टी, सैंड रहती है. अगर तुम्हें नहीं पता हो तो सैंड का सबसे ज़्यादा यूजफुलनेस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रहता है. वो सैंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत काम के आते हैं. तो सी शोर पे सिर्फ ऐसा खाली सैंड पड़े रहने से उसको यूटिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे. देयरफॉर यूटिलिटी डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो, कि अगर वो कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सब प्लेन ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड के यूटिलिटी प्लेन पड़े रहने पे या उस पर कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से है. सो यूटिलिटी डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. नाउ सेकेंड, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी सब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू पर्सन. एक पर्सन का सोचने का तरीका अलग होता है. परसेप्शन इज डिफरेंट ऑफ एवरी अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, मुझे गर्मी के सीज़न में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है. ओके, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है. तो उसको यूटिलिटी आइसक्रीम में दिखती है, मुझे यूटिलिटी कोल्ड ड्रिंक में दिखती है. सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, likes, dislike, habits, nature, etc. Okay, so for example दिया है, the stethoscope has utility to a doctor and not for a layman. The word layman means normal person. नॉर्मल पर्सन के लिए स्टेटिस्कोप का कुछ भी यूटिलिटी नहीं है. ओके,
Now the third point is ethically neutral concept. Utility is a ethically neutral concept. Okay, what is ethical? Ethical means sahi, unethical means galat. Okay, there is a difference between ethical and legal. ज़रूरी नहीं जो चीज़ लीगल है वो एथिकल भी हो या वाइस वर्सा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, हैकिंग करना इलीगल है लेकिन हैकिंग करना किसी के लिए एथिकल भी हो सकता है. ओके, तो इसमें एथिकल इसमें बताया गया है. द पैराग्राफ सेज ऑल अबाउट दैट concept of ethical has no relation with utility. For example, knife, चाकू. चाकू किसी को मारने के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल मर्डरर को चाकू में यूटिलिटी दिख रही है बिकॉज उसको किसी को वो नाइफ से हार्म पहुंचाना है, पर वो उसके लिए एथिकल तो है. इट डजेंट मैटर वेदर इट इज लीगल और इलीगल. ठीक है ना. तो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, न्यूट्रल मतलब वो सही गलत नहीं बताता है. यूटिलिटी किसी को यूजफुल है सिर्फ वो बता रहा है. हाँ, तुमको यूज है, सही के लिए यूज कर रहे हो तुम या गलत के लिए यूज कर रहे हो, इट डजेंट डिपेंड अपॉन दैट. ओके. Fourth point, next point comes as utility differs from usefulness. Okay, I have said that for a broader picture utility is equal to usefulness, but it doesn't mean utility is usefulness. Okay, utility differs from usefulness. कैसे? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, कोई दारू पीता है तो उसको दारू में यूटिलिटी दिखाई देती है, लेकिन क्या वो यूजफुलनेस है? नो, इट इज़ कॉजिंग ट्रबल टू आवर हेल्थ. ओके, सो यूजफुलनेस तो नहीं है वो. सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. फिफ्थ पॉइंट सेज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर मीन्स सुकून. कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी थिंग को कंज्यूम करने से मुझे उसमें यूटिलिटी तो दिख रही है लेकिन प्लेजर नहीं मिल रहा. फॉर एग्जांपल, हमारी तबीयत ख़राब है तो क्या मेडिसिन लेने में हमको प्लेजर मिल रहा है? नहीं, लेकिन तबीयत ख़राब है तो मेडिसिन में यूटिलिटी तो है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. हाउ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन? क्योंकि यूटिलिटी तो वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी है. सो क्या होता है, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी जो प्रोसेस है वो एक्चुअली कंजम्पशन के पहले की प्रोसेस है. इट स्टार्ट बिफोर द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल, मैंने कोल्ड ड्रिंक देखी तो मुझे उसमें यूटिलिटी दिखाई दे रही है. तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करूँगा तभी पता चलेगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं. ठीक है. तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी पहले होता है कंजम्पशन के, और कंजम्पशन के बाद होता है सेटिस्फैक्शन. सो बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. सेवेंथ पॉइंट कम्स एज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल. अब मुझे ये तो पता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पर कितना कोल्ड ड्रिंक चाहिए? मैं बोलूँगा 7/10 चाहिए. अब ये क्या बात हुई? यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल मीन्स इट डिपेंड, इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के चीज़ पे. ठीक है ना. हर इंसान के लिए अलग अलग. इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज अ नॉट पॉसिबल. कार्डिनल मीन्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म. द न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करना नॉट पॉसिबल है यूटिलिटी को, कि कितना चाहिए. मुझे 10/10 चाहिए कोल्ड ड्रिंक, 7/10 चाहिए. So it is not possible to measure the utility of a particular product or a good. So eighth point comes as utility is a multi-purpose. मल्टीपर्पज़ कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी जो हमको घर में ही मिलता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. को फ़ोन चार्जिंग के लिए, फ़ैन, लाइट, मिक्सर, गीज़र, ठीक है, एसी, फ्रिज, अलग अलग चीज़ के लिए. तो सोर्स तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, लेकिन उसकी यूटिलिटी, हमको यूजफुलनेस अलग अलग है. मैं एसी भी चला रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ. सो यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़. नाउ 9 पॉइंट कम्स एज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. कितना अर्ज है वो चीज़ का, उसके ऊपर डिपेंड होता है. इफ़ आई एम फीलिंग हंग्री, so utility, my utility will be in the food right now, not in the drinking of water. But if I'm feeling thirsty, do you think my utility will be for the food? No, I will feel the utility for the water if I'm feeling thirsty. ठीक है ना. तो यूटिलिटी डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट पे, कितना अर्ज है हमको उस गुड्स का. And the 10th and the last point for the features of utility is the basis of demand. अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक में यूटिलिटी दिख रही है तभी तो जाके मैं उसको खरीदूंगा मतलब आई एम फॉर्मिंग अ डिमांड. सो यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिमांड. ओके, so this the features of utility is clear. I want you to read all this and just try to understand it. Now coming to the types of utility. There are 6 different types of utility. The first is form utility. The form utility depends upon the shape and the structure of an object or a thing.
For example, if we see a wood in a tree, it does not form a utility in our mind. But when that wood from a tree converts into a furniture or a chair, then हमें utility उस वस्तु में दिखती है, बराबर. So this is form utility. Second comes place utility. For example, woolen clothes का जो यूटिलिटी होता है वो ठंडी के देश में ज़्यादा होगा कि गर्मी के देश में ज़्यादा होगा. ऑफ कोर्स अ कंट्री विथ अ लो टेम्परेचर, बराबर. सो प्लेस यूटिलिटी, कहाँ पे कौन सी वस्तु यूज़ होगी. फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होंगे कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होंगे. ऑफ कोर्स अर्बन एरिया में. सो स्मार्टफोन हैज़ अ प्लेस यूटिलिटी इन अर्बन एरियाज. सो दैट इज़ प्लेस यूटिलिटी. थर्ड कम्स द सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी प्रोफेशनल सर्विसेज जो रेंडर करते हैं, जो डिलीवर करते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोग क्या करते हैं, अपना सर्विस रेंडर करते हैं पब्लिक लोग को. और किन को देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई केस में कोई फंस चुका है तो लॉयर की उसको यूटिलिटी उसके माइंड में आएगी, बराबर. अगर किसी कोई लीगल केस उसको फाइट करने का है तो उसको डॉक्टर की नहीं, लॉयर की ज़रूरत है. सो ही विल लुक फॉर यूटिलिटी इन द लॉयर एंड नॉट इन द डॉक्टर. सो दिस इज द सर्विस यूटिलिटी. नाउ नॉलेज यूटिलिटी. फोर्थ कम्स द नॉलेज यूटिलिटी. व्हाट इज नॉलेज यूटिलिटी. जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट, किसी गुड्स के बारे में नॉलेज एक्वायर करेगा तभी तो उसको यूटिलिटी उसमें दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, हाउ डज अ कंप्यूटर रन्स, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, डू वी फॉर्म यूटिलिटी फॉर कंप्यूटर. नो, ऑफ कोर्स नॉट. तो जब यूटिलिटी फॉर्म ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर खरीदेंगे क्या. नहीं. Therefore, first we have to acquire, we have to gain knowledge about a particular product. Then only we can form utility about it. So knowledge utility helps to consumer to form, to gain a knowledge about the product, and then a person knows about its various function. Then he can purchase the goods. Possession utility. Fifth comes as possession utility. What is possession? Possession means अपने अपने पास होना. जब तक वो goods मेरे पास नहीं आएगा तब तक मुझे उसकी utility महसूस नहीं होगी. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जब हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आता है हम लोग को उसकी यूटिलिटी पता नहीं चलती है. फॉर एग्जांपल धनिया ले लो, कोरिएंडर को हम लोग इतना सब्जी में भाव नहीं देते हैं, ठीक है ना. लेकिन जब तक वो सब्जी में उसका ऊपर से तड़का ना लगे, मसाले में डाला ना जाए, तब तक मज़ा भी नहीं आता है. सो पोजीशन यूटिलिटी, जब तक वो हमारे पास नहीं रहता है जब तक ओनरशिप हमको नहीं मिल जाती है तब तक हमको उसका यूटिलिटी पता नहीं चलता है. टाइम यूटिलिटी मतलब डिफर्स फ्रॉम टाइम. यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन. जब तक कोई यूटिलिटी हमको डिफरेंट टाइम पे उसका पता चलता है कि फॉर एग्जांपल इट रिलेट्स टू स्टूडेंट ओनली. स्टूडेंट को बुक्स कब ज़्यादा यूज़ होती है, एग्ज़ाम के टाइम पे कि वैकेशन में. ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के टाइम में. सो इट टाइम टू टाइम वो जो होता रहता है यूटिलिटी, ठीक है ना. वैसे ही. So this is the concept of types of utility. We learned 6 type: form utility, place utility, service utility, knowledge utility, possession utility, and time utility. Okay. So now we have to study about the concepts of utility. There are basically two concepts of utility: total utility and marginal utility. Total utility is the utility derived from consuming the all products or thing, object, commodity. Okay. So total utility means, for example, मैंने आधा दर्जन केला खरीदा. Okay. आधा दर्जन मैंगो, आधा दर्जन मैंगो लिया, मतलब 6 मैंगो के. और उसमें से मेरे को यूटिलिटी डिराइव्ड हुआ. फॉर एग्जांपल इन कार्डिनल, इन न्यूमेरिकल फॉर्म अगर मैं बोलूँ 50 यूटिलिटी मुझे मिला, ठीक है ना, मैंगो में से. तो मेरा टोटल यूटिलिटी है 50. मुझे 6 मैंगो लिया और 6 मैंगो खा के मुझे यूटिलिटी जो डिराइव्ड हुआ वो मुझे मिला 50. तो मेरा टोटल यूटिलिटी हुआ 50. नाउ कमिंग टू द मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. ये क्या होता है. फॉर एग्जांपल वही 6 मैंगो मैंने खरीदे. पहले मैंगो में से मुझे यूटिलिटी मिला 10. ओके. सेकेंड कमोडिटी जब मैंने कंज्यूम किया तब मुझे उसमें से यूटिलिटी मिला 12. मैं और खुश हो गया सेकेंड मैंगो खा के कि अरे और मज़ा आ गया मेरे को. तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, फर्स्ट में से मिला सेकेंड, और मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, फर्स्ट में मिला 10, सेकेंड में मिला 12, तो मेरा टोटल हो गया 22. तो टोटल यूटिलिटी इज 22 बट मार्जिनल यूटिलिटी इज 12. हाउ?
टोटल मतलब लास्ट जो भी ऑब्जेक्ट को मैंने कंज्यूम किया है उसमें से पहले का यूटिलिटी माइनस करके, तो लास्ट ऑब्जेक्ट में से मेरे को टोटल यूटिलिटी मेरे को मिला था 22, बराबर। अगर कंपेयर करेंगे, इन अदर वर्ड्स इट इज एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, एडिशन ऑफ अ लास्ट यूनिट मेड बाय द कंज्यूम। कैसे होता है मार्जिनल यूटिलिटी? मेरा टोटल यूटिलिटी था 22, 10 + 12, उसमें से पिछला जो फर्स्ट यूनिट था उसका मैं कर दूंगा लेस यूटिलिटी जो था 10, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी आया 12। ओके, सो